नमस्कार। नवरात्रि का पर्व अब अपने समापन पे है और आज हम बात करेंगे 9वें दिन की, यानी महानवमी की। और इस दिन जिनकी पूजा होती है वो है माँ सिद्धिदात्री। हमारे पास एक स्रोत है जिससे हमें इस दिन के महत्व, माँ के स्वरूप और पूजा विधि पर काफी जानकारी मिली है। तो चलिए इस जानकारी की गहराइयों में उतरते हैं थोड़ा। समझते हैं कि माँ सिद्धिदात्री कौन है, उनका स्वरूप, उनका महत्व क्या है, नवमी की पूजा कैसे होती है, कन्या पूजन का क्या मतलब है, और हाँ, इस दिन का खास रंग कौन सा है, भोग क्या लगता है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। मतलब सिर्फ रस्म नहीं, उसके पीछे की भावना। तो शुरू करें। सबसे पहले माँ सिद्धिदात्री, उनके नाम का ही क्या अर्थ है? स्रोत कहता है कि वे नवरात्रि की 9वीं देवी हैं, आखिरी। सिद्धिदात्री, इसमें ही काफी कुछ है ना? बिल्कुल, स्रोत भी इसी बात पे जोर देता है। सिद्धि, इसका मतलब सिर्फ चमत्कारिक शक्तियां नहीं हैं। अच्छा। हाँ, इसका गहरा मतलब है पूर्णता, परम ज्ञान, मतलब आत्म साक्षात्कार। और दात्री तो है ही, देने वाली। तो माँ सिद्धिदात्री हुई वो देवी जो हर तरह की सिद्धियां देती हैं और साथ ही वो पूर्णता का रास्ता भी दिखाती हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात जो स्रोत बताता है, उन्हें मोक्षदायिनी भी कहा गया है। मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति। ओ, मोक्षदायिनी भी। जी, हिंदू धर्म में ये परम लक्ष्य है। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा एक तरह से आपको उस परम लक्ष्य तक ले जा सकती है। 9 दिन की साधना का ये अंतिम पड़ाव, समझ लीजिए, साधना का फल है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है कि एक ही देवी शक्ति भी दे रही है, मतलब सिद्धियां और परम शांति भी, यानी मोक्ष। क्या स्रोत इस दोहरी प्रकृति के बारे में कुछ और कहता है? क्या इसका मतलब है कि असली शक्ति शांति से ही आती है? स्रोत सीधे सीधे ऐसी दार्शनिक बात तो नहीं कहता, पर इशारा जरूर है। जैसे वो कहता है कि माँ ज्ञान और विवेक भी देती हैं। हाँ। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि सिर्फ सिद्धियां मिलना काफी नहीं है। उन्हें सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए ज्ञान और विवेक चाहिए, और शायद यही ज्ञान और विवेक आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो हाँ, ये शक्ति और शांति का संगम, ये उनके स्वरूप की खासियत है, जैसा स्रोत में बताया गया है। सही कहा, बिल्कुल। तो फिर ऐसी देवी की पूजा विधि भी खास होगी। स्रोत ने नवमी पूजन की विधि काफी विस्तार से बताई है। चलिए उसके अलग अलग स्टेप्स और उनका महत्व समझते हैं। हाँ, विधि तो विस्तृत है और हर स्टेप का अपना एक मतलब है, जैसा स्रोत बताता है। शुरुआत होती है सुबह जल्दी स्नान से, ब्रह्म मुहूर्त में या सवेरे। ये सिर्फ शरीर की सफाई नहीं, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। फिर पूजा की जगह को साफ करके गंगा जल छिड़कते हैं ताकि वहां पवित्रता का माहौल बने। इसके बाद माँ की मूर्ति या तस्वीर को एक चौकी पर लाल या पीले कपड़े पर स्थापित करते हैं। ठीक है। अगला स्टेप है संकल्प। ये बहुत जरूरी है। स्रोत के हिसाब से हाथ में जल, चावल, फूल, कुछ सिक्के लेकर भक्त देवी के सामने ये प्रण लेता है कि वो पूजा क्यों कर रहा है और व्रत पूरा करेगा। अच्छा, मतलब एक तरह का इंटेंशन सेटिंग। हाँ, बिल्कुल। इससे मन पूजा में एकाग्र होता है, समर्पित होता है। स्रोत तो कहता है कि बिना संकल्प के पूजा अधूरी है। इसके बाद देवी का आवाहन होता है और फिर पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा होती है। मतलब उन्हें आसन देना, जल, वस्त्र, सुगंध, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब चढ़ाना। वस्त्रों के रंग का जिक्र किया था आपने, गुलाबी या बैंगनी। हाँ, उस पर हम आएंगे। और ताजे फूल, खासकर कमल मिल जाए तो बहुत अच्छा। फल, मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल भी चढ़ाते हैं। और पंचामृत से स्नान कराना या चढ़ाना भी विधि का हिस्सा है। लेकिन मंत्र, भारतीय पूजा में मंत्र तो बहुत अहम होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मंत्रों के बिना तो पूजा अधूरी है। स्रोत 2 खास मंत्र बताता है। एक तो सीधा साधा मंत्र है, ओम देवी सिद्धिदात्रिये नमः। ओम देवी सिद्धिदात्रिये नमः। जी। और दूसरा, जिसमें बीज मंत्र है, थोड़ा गहरा, ओम ह्रीम श्री सिद्धिदात्रिये नमः। भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के हिसाब से कोई भी एक या दोनों जप सकता है। 11, 21, 51, 108 बार या उससे ज्यादा। स्रोत ये भी कहता है कि मंत्र जाप के साथ अगर इस दिन दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ किया जाए तो वो बहुत ही फलदायी होता है। पूरा पाठ? वो तो काफी लंबा होता है। हाँ, होता है। अगर समय कम हो तो कम से कम अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और देवी कवच का पाठ तो करना ही चाहिए। कहते हैं इनसे देवी प्रसन्न होती हैं और उनकी रक्षा करने वाली ऊर्जा मिलती है। एक खास आध्यात्मिक वाइब्रेशन पैदा होती है इनसे। और हवन,
नवरात्रि का समापन तो अक्सर हवन से ही होता है। नवमी को भी होता है, जी हाँ। नवमी पूजा में हवन का बहुत महत्व है। स्रोत के अनुसार एक छोटे हवन कुंड में आम की लकड़ी जलाते हैं, फिर घी, चावल, जौ, तिल और दूसरी हवन सामग्री जैसे पंचमेवा, कमलगट्टे ये सब मिलाकर देवी के मंत्रों के साथ आहुतियां देते हैं। मंत्र जैसे ओम देवी सिद्धिदात्रिये नमः स्वाहा। हाँ, ये या फिर सप्तशती के मंत्र। हर आहुति के साथ स्वाहा बोलना जरूरी है। अग्नि को देवताओं तक हमारी भेंट पहुंचाने का जरिया माना जाता है और हवन पूजा की पूर्णता और शुद्धि का प्रतीक है। पूजा विधि का एक और बहुत सुंदर और कहें तो सामाजिक पहलू भी है कन्या पूजन। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है? कन्या पूजन या कंजक पूजन जिसे कहते हैं, वो नवमी का एक बहुत अहम हिस्सा है। स्रोत बताता है कि इस दिन 2 से 10 साल की 9 कन्याओं को 9 कन्याएं? 9 कन्याओं को और साथ में एक बालक को भी, जिसे लांगुर या भैरव का रूप मानते हैं, उन्हें देवी का साक्षात रूप मानकर घर बुलाते हैं। और इसकी विधि भी है। पहले उनके पैर धोते हैं, साफ जगह पर बिठाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, कलाई पर मौली बांधते हैं, फिर उन्हें आदर से भोजन कराते हैं। भोजन में वही हलवा पूरी, चने। हाँ, स्रोत कहता है कि ये पारंपरिक रूप से जरूर होते हैं, हलवा पूड़ी और काले चने। भोजन के बाद उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार कपड़े, फल, खिलौने, किताबें या कुछ दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और फिर सम्मान से विदा करते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं लगती, इसके पीछे का भाव बहुत गहरा है। 9 कन्याएं मतलब 9 देवियों का प्रतीक, और इसे देवी पूजा से जोड़ना, क्या स्रोत इसके मतलब पर कुछ रोशनी डालता है? हाँ, डालता है। 9 कन्याओं को नवरात्रि की 9 देवियों का, शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक का प्रतिनिधि मानते हैं। ये समाज में स्त्री शक्ति के लिए सम्मान और श्रद्धा दिखाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ बच्चियों को खिलाना नहीं है, उनमें देवी का रूप देखकर उनकी पूजा करना है। ये इस बात को पक्का करता है कि दिव्यता हर किसी में है, खासकर बच्चियों में। आपने जो पहले शक्ति और शांति के संगम की बात की थी ना, हाँ। कन्या पूजन उसे समाज के स्तर पर दिखाता है। देवी की शक्ति की पूजा समाज की सबसे कोमल इकाई के सम्मान के जरिए। ये व्यक्तिगत साधना को समाज से जोड़ने का बहुत अच्छा तरीका है। वाह, ये वाकई बहुत सुंदर और गहरा विचार है। पर्सनल स्पिरिचुअलिटी और सोशल हार्मनी का ऐसा मेल कम ही दिखता है। अच्छा, पूजा के आखिर में आरती और प्रसाद का क्या विधान है? कन्या पूजन के बाद, या अगर वो ना हो सके तो हवन के बाद, मां सिद्धिदात्री की कपूर या घी के दिए से भव्य आरती करते हैं। शंख और घंटी की आवाज के साथ आरती करने से माहौल और पवित्र और एनर्जेटिक हो जाता है। और फिर प्रसाद। हाँ, आरती के बाद जो भोग पूजा में चढ़ाया था, वो सब लोगों में प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। प्रसाद को देवी की कृपा मानते हैं। चलिए, ये तो हुई पूजा विधि की पूरी जानकारी। अब उस बात पर वापस आते हैं जिसका जिक्र पहले हुआ था, रंग। स्रोत ने नवमी के लिए खास तौर पर गुलाबी रंग बताया है। इसका क्या सिंबॉलिक मतलब है? हाँ, स्रोत गुलाबी रंग को नवमी के लिए विशेष मानता है। देखिए, हर रंग की अपनी एक एनर्जी, अपना एक प्रतीक होता है। गुलाबी रंग को आमतौर पर प्रेम, करुणा, सहानुभूति, कोमलता, इन सब चीजों से जोड़ा जाता है। अच्छा। मां सिद्धिदात्री जो सारी सिद्धियां और मोक्ष देती हैं, उनका एक बहुत ही करुणामय, ममता वाला स्वरूप भी है। गुलाबी रंग उनके इसी पहलू को दिखाता है। स्रोत के मुताबिक इस दिन देवी को गुलाबी कपड़े, गुलाबी फूल चढ़ाना और हो सके तो खुद भी गुलाबी पहनना बहुत शुभ होता है। ये एक तरह से भक्त का देवी के उस करुणामय रूप से जुड़ने की कोशिश है, उनकी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश। ये रंग शायद 9 दिन की कठिन साधना के बाद शांति और प्रेम का भी प्रतीक है। रंगों का अध्यात्म से कनेक्शन वाकई काफी रोचक है। अब बात करते हैं भोग की। देवी को खुश करने के लिए उन्हें क्या चढ़ाना सबसे सही माना गया है? स्रोत में किन खास चीजों का जिक्र है? भोग के मामले में स्रोत पारंपरिक चीजों पर ही जोर देता है। जैसा हमने कन्या पूजन में भी देखा, मां सिद्धिदात्री को हलवा, आमतौर पर सूजी या आटे का, पूड़ी और उबले हुए काले चने का भोग खास तौर पर पसंद है। स्रोत कहता है कि ये 3 चीजें तो नवमी के भोग में होनी ही चाहिए, अनिवार्य है मतलब। हाँ, एक तरह से। इनके अलावा मौसम के फल जैसे अनार और केला, साबुत नारियल जिसे श्रीफल भी कहते हैं यानी लक्ष्मी का फल, पान, सुपारी और अलग अलग तरह की मिठाइयाँ जैसे खीर, पेड़े, ये सब भी चढ़ा सकते हैं। असल बात है कि जो भी बनाएं वो शुद्धता, प्रेम और श्रद्धा से बना हो।
अक्सर मीठी चीजें ज्यादा होती हैं जो जीवन में मिठास और खुशी का प्रतीक हैं, और भक्त यही देवी से चाहता भी है। और खास बात यह है कि जो भोग देवी को चढ़ता है वही प्रसाद के रूप में खाया जाता है और कन्याओं को भी खिलाया जाता है। ये देवी और भक्त के बीच एक जुड़ाव दिखाता है। तो ये थी माँ सिद्धिदात्री की पूजा, उनके स्वरूप, रंग और भोग से जुड़ी काफी सारी जानकारी जो हमें इस स्रोत से मिली। हमने न सिर्फ पूजा के स्टेप्स जाने, बल्कि उनके पीछे के मतलब और संदेशों को भी थोड़ा समझने की कोशिश की। बिल्कुल। अगर संक्षेप में कहें तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि साधना का सबसे ऊंचा पॉइंट है। वो सिद्धियां दाती हैं, ज्ञान और विवेक देती हैं और आखिर में मोक्ष का रास्ता भी खोलती हैं। उनकी पूजा विधि में मंत्र जाप, हवन जैसी गहरी आध्यात्मिक चीजें तो हैं ही, साथ ही कन्या पूजन जैसी परंपराएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो समाज में सम्मान, करुणा और सेवा के रूप में भी दिखनी चाहिए। ये चर्चा यकीनन उन सभी के लिए उपयोगी होगी जो महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की कृपा पाना चाहते हैं और इस पर्व के गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश को समझना चाहते हैं। ये जानकारी एक तरह से गाइड का काम कर सकती है। इस पूरी बातचीत से एक विचार और मन में आ रहा है जिस पर हम सोच सकते हैं। स्रोत हमें विधि बताता है, महत्व समझाता है, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में इन रिवाजों को निभाना, जैसे कन्या पूजन में बच्चियों का सम्मान देना या भोग को बांटकर खाना, ये हमारे अपने अंदर किन मानवीय गुणों को सींचता है? अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक काम है या अपने अंदर करुणा, सम्मान और शेयरिंग की भावना को जगाने का एक पावरफुल तरीका भी? ये सवाल शायद हमें इन पूजा पाठ को और ज्यादा मीनिंगफुल तरीके